गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मैं खुशीराम गुजर जो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और उनमें जो अपन का जो टॉपिक चल रहा है टेंस, उसका आज आखिरी दिन है और आखिरी क्लास है उसकी। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे और जब टेंस हो जाएगा उसके बाद फिर अपन एक्टिव पैसिव और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी 3 टॉपिक होने के बाद फिर अपन एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन ब्लैक बोर्ड की ओर और अपन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो अपन के 2 टेंस पूरे हो चुके थे और आज आखिरी जो टेंस है वो पढ़ेंगे। वो कौन सा है दोस्तों? फ्यूचर टेंस। कौन सा है दोस्तों? फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये अपन का आखिरी टेंस है। इसको पढ़ने के बाद पूरे टेंस पूरे हो जाएंगे। यानी अपन का एक जो टॉपिक है रीट का, हाई कोर्ट का, बीएसटीसी का या अदर जो एग्जाम्स हैं उनका पहला जो टॉपिक है वो आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनेट। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनेट। कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, या सिंपल। आज इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब ये तो फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल के बारे में अब जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है कि ऐसा कार्य जो फ्यूचर टाइम में, कौन से टाइम में? फ्यूचर टाइम में। ठीक है, फ्यूचर टाइम में निर्धारित हो। क्या हो? फ्यूचर टाइम में निर्धारित हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनेट। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, बेसिक जानकारी में चलते हैं। सबसे पहले तो बात करें अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करें दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें क्या है दोस्तों? विल ओब्लिक सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? देखो, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल और सेल, ठीक है, विल और सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब विल और सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। कौन से प्रोनाउन के साथ इनका प्रयोग करते हैं? तो बात करें जैसे सेल की। ठीक है, सेल हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों। ठीक है, तो ये ठीक है, सेल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन जो होता है दोस्तों, कौन सा पर्सन दोस्तों? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ठीक है, कौन सा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है, जैसे मैं कोष्टक में लिख देता हूं आई और वी। ठीक है, देखो फिर मैं समझा देता हूं। सेल हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है यानी आई और वी। जब अपन एक्टिव पैसिव इसके अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फिर जानेंगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। उसके बारे में अगले टॉपिक में पूरी एक सारणी लिखाऊंगा मैं और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूं। तो सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों? फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं यानी आई और वी, इनके साथ तो करते हैं सेल का प्रयोग। ठीक है, इनके साथ तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सेल का प्रयोग। ठीक है, इनके साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख लो मैं आपको समझा देता हूं अगर समझ में नहीं आए। बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो विल और सेल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग
जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर बात करते हैं अपन दोस्तों विल का प्रयोग, यानी विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में अब जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं विल हेल्पिंग वर्ब की। कौन से की दोस्तों? विल हेल्पिंग वर्ब की। अब इसकी बात करें तो दोस्तों ये क्या है, किस थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ठीक है, देखो ब्लैक बोर्ड की ओर देखना। विल हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, अर्थात ब्लैक कोष्ठक में लिख देता हूं, ठीक है, दे, ठीक है, यू, ठीक है, फिर उसके बाद में आप बात करें ही, सी, इट और नेम, ठीक है। देखो विल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, अर्थात दे के साथ में, यू के साथ में, ठीक है, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में और नेम यानी किसी का भी नाम हो सकता है उसके साथ भी किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? विल का प्रयोग करेंगे। तो ये बात होती है हेल्पिंग वर्ब की। अब बात करते हैं इसकी वर्ब कौन सी करते हैं इसमें प्रयोग, ठीक है दोस्तों। आपको मेरी जो मैंने अब तक जो 3 क्लासें पढ़ाई है उसमें आपके बहुत समझ में आया होगा, मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है और मैं फिर इन्हीं आशाओं के साथ उम्मीद करता हूं कि मेरी हर एक जो क्लास होगी वो उसमें आपको मैं अच्छा करके दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों तो वर्ब की बात करते हैं। किसकी बात करें अब? वर्ब की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें किस फॉर्म का यूज करते हैं दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसके साथ यूज करते हैं, ठीक है। यानी इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट में किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है, इसका इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात करें अब इसकी हिंदी पहचान की। किसकी बात करें दोस्तों? हिंदी पहचान की, ठीक है। तो वो क्या रहेगा? हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, कौन से शब्द है दोस्तों? गा है, ठीक है, गे हैं, ठीक है, ठीक है, और ये है शब्द है दोस्तों, ठीक है। ये शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे जैसे राम जयपुर जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों हिंदी के अकॉर्डिंग देखो गा शब्द आ रहा है, ठीक है, तो राम जयपुर जाएगा। तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे दोस्तों? राम प्लस हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? देखो नाम आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? विल का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? विल का, ठीक है। तो राम विल, देखो जाना को क्या कहते हैं? गो। अब गो की अपन को क्या करनी है? फर्स्ट फॉर्म बननी है। तो राम विल गो टू जयपुर, ठीक है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक जिक्र और बता दूं, जैसे ये गो है ये एक डायनेमिक वर्ब है, तो आपको मैं बता दूं डायनेमिक जितनी भी वर्ब होगी उनके साथ में टू जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यानी जो भी डायनेमिक वर्ब आएगी, ठीक है, उनके साथ में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। फिर अपन टॉपिक पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, फिर वहां इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी हिंदी पहचान हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रूल्स की। इसकी बात करें अब रूल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे
जिन रूल से अपन टेंस पढ़ रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर जब 3 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, 3 टॉपिक पूरे होने के बाद में 20-20 क्वेश्चंस हर टॉपिक के, यानी 60 क्वेश्चंस की अपन एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक एक्सरसाइज आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, फिर आप उसको सोल्व करना और कमेंट में मुझे जवाब देना, और फिर नहीं आएंगे तो फिर उनको अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब बात करें रूल्स की, ठीक है। तो पहला इसका रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। पहला रूल्स इसका क्या कहता है, कोई भी कार्य, ठीक है, कोई भी, यानी कोई भी, ठीक है, सामान्य कार्य, ठीक है, कोई भी सामान्य कार्य जो, ठीक है, जो भविष्य काल के, यानी कोई भी सामान्य कार्य जो भविष्य काल के कार्य को, ठीक है, कार्य को दर्शाता हो, ठीक है, ठीक है, दर्शाता हो, वहां पर किस टेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ठीक है। इसका पहला नियम ये कहता है कि कोई भी सामान्य कार्य हो जो भविष्य काल के अनुसार या उनके कार्य को शो करे, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे 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 राधा विल, ठीक है, राधा विल टीच टू स्टूडेंट टुमारो, ठीक है। देखो देखो, राधा विल टीच टू स्टूडेंट टुमारो, ठीक है, ये सेंटेंस है। इसमें क्या है कि राधा जो है वो क्या करेगी, टीच करेगी, कब करेगी, तुम्हारे को करेगी, यानी कल जो है राधा स्टूडेंट यानी छात्रों को या बच्चों को क्या करवाएगी, टीच करवाएगी, यानी पढ़ाएगी, शिक्षण करवाएगी। तो देखो सामान्य कार्य है, ठीक है। मैं मेरी बात करूं या किसी और की बात करें, जैसे वह कल जयपुर जाएगा, वह खाना खाएगा, तो जो सिंपल कार्य होंगे वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनेट में। इसका पहला जो रूल्स है वो बहुत ईजी है, यानी कोई भी सामान्य कार्य जो फ्यूचर में हो, पूरे हो या दर्शाता हो, तो उसको किस क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। अब बात करें इसके दूसरे रूल्स की, ठीक है, ये बहुत ईजी नियम था इसका। अब बात करते हैं इसके दूसरे रूल्स की जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जो दूसरा रूल्स है वो क्या कहता है, बात करते हैं, ठीक है। इसका नियम नंबर 2, ठीक है, इसका नियम नंबर 2 है, ठीक है, वाक्य में क्लोज ऑफ कंडीशन। देखो दोस्तों, इस नियम पे थोड़ा ध्यान रखना, मैं जो बताऊंगा, क्लोज ऑफ कंडीशन और क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है। देखो मैं क्या लिखा रहा हूं, क्लोज ऑफ कंडीशन और क्लोज ऑफ टाइम
अगर वाक्य में हो, ठीक है, किसमें हो, वाक्य में हो, तो वहां पर किस टेंस का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, अब समझ में नहीं आया होगा किसी को कि सर ये क्लोज ऑफ कंडीशन क्या है और क्लोज ऑफ टाइम क्या है। ठीक है, जब अपन क्लोज का टॉपिक है वो पढ़ेंगे या सिंपल कंपाउंड जो सेंटेंस है उनमें पढ़ेंगे तो उनमें आएंगे फिर क्लोज। ठीक है, कंडीशंस वाले क्लोज होंगे जो परिस्थितियों को शो करेंगे, और एक टाइम का क्लोज होगा जो समय के बारे में बताएगा। ठीक है, वैसे क्लोज क्या होता है वो आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। क्लोज जो है वो उनमें दो तीन प्रकार की वर्ब होती है। ठीक है, एक तो प्रिंसिपल वर्ब होती है, ठीक है, एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो ये लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है, डायनेमिक वर्ब होती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि क्लोज जो है विदाउट वर्ब नहीं होता है। ठीक है, कोई सा भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ब होगी और वर्ब जो होगी वो क्लोज कहलाएगी। यानी वहां तक का जो भाग होगा जहां वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो तो भी वो वर्ब वाला जो भाग होगा उसको क्लोज कहेंगे। ठीक है, तो क्लोज कौन सा होगा, एक क्लोज तो होगा कंडीशन, कंडीशन जानते हो, यानी परिस्थिति को अभिव्यक्त करे, कोई भी स्थिति को बताए। और एक क्लोज होगा जो टाइम को शो करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल से अपन समझते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल से अपन समझते हैं ही विल गो टू जयपुर। देखो सेंटेंस की तरफ देखना, ही विल गो टू जयपुर, वह जयपुर जाएगा। इन केस, ठीक है, देखो इन केस आया है। ठीक है, इन केस मैंने आपको जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था उसमें बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें कुछ शब्द यानी कुछ कंजक्शन शब्द होंगे उनसे जुड़े होंगे। ठीक है, तो एक चीज तो अपन को ये नजर आ रही है इन केस। ठीक है, तो देखो ही विल गो टू जयपुर इन केस सी आस्क, सॉरी, आस्क मी। ठीक है, देखो ही विल गो टू जयपुर इन केस सी आस्क्स मी। ठीक है, देखो यहां तक का पहला क्लोज हो गया है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं क्लोज जो है वो किससे है, मुख्य क्रिया से। ठीक है, मेन वर्ब से पहला क्लोज हो गया। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड क्लोज है। ठीक है, कौन सा क्लोज है, सेकंड क्लोज। ठीक है, इन केजेस से। ठीक है, इन केजेस वाला जो क्लोज है ये अपन जब क्लोज टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि ये कौन सा क्लोज है, प्रीपोजिशन क्लोज है या एडवर्बियल क्लोज है या फिर क्या बोलते हैं उनको, तीन चार प्रकार के जो क्लोज है उनके बारे में फिर जानेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। तो इन केजेस वाला भी क्लोज है और इन केजेस से पहले वाला भी क्लोज है। ठीक है, तो ये बात रूल्स की चल रही है कि क्लोज ऑफ कंडीशन और क्लोज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये जो है क्लोज ऑफ कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, किसको शो कर रहा है दोस्तों, कंडीशन को। ठीक है, कैसे, जैसे वह कह रहा है कि वह जब जयपुर जाएगा, ये वह जयपुर जाएगा इन केजेस वास्तव में सी आस्क मी, वो मुझसे पूछती है। ठीक है, मतलब मैं जयपुर जाऊंगा तो वह मुझसे पूछती है, तो उसकी कंडीशन के बारे में पता चल रहा है ना कि वो उससे पूछती है। अब किस बारे में पूछती है, क्या पूछती है, ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन होने के कारण किस टेंस का प्रयोग किया दोस्तों, किसका प्रयोग किया दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है,
देखो फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल अपन ने रूल्स नंबर 8 पढ़ा था, और कौन से रूल्स नंबर 6 पढ़ा था, और किसमें पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल में। आप देखना अपनी नोटबुक खोल के, उसमें भी पढ़ा था कि अगर वाक्य में कहीं कंडीशनल सेंटेंस नजर आए तो वहां पर एक भाग प्रेजेंट सिंपल का होगा और एक भाग जो है फ्यूचर सिंपल का होगा। वही नियम ये है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग है। ये कह रहा है कि क्लोज ऑफ कंडीशन और क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है। ये दो प्रकार से अगर वाक्य होता है तो फिर किस टेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग करेंगे फ्यूचर सिंपल का या फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो था इसका पहला रूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की, नहीं दूसरे एग्जांपल की, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से और जो इसके रूल्स हैं उनसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, और आपको समझते जाना है, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। आई सेल, ठीक है, आई सेल स्टार्ट माई, ठीक है। देखो इसका पहला क्लॉज पूरा हो गया, ठीक है। ये कहता है कि आई सेल स्टार्ट माई वर्क, यानी मैं मेरा कार्य करूंगा एज, ठीक है। या मैंने किससे जोड़ा, कंडीशनल सेंटेंस के कंजक्शन वर्ड से, ठीक है। तो आई सेल स्टार्ट माई वर्क एज ही कम्स, ठीक है। ये सेकंड क्लोज हो गया, ठीक है। तो देखो आई सेल स्टार्ट माई वर्क, यानी मैं मेरा कार्य प्रारंभ करूंगा एज ही कम्स, तो जैसे ही वो आती है, ठीक है, यानी वो आ जाता है, ठीक है। यानी मैं मेरा कार्य जैसे ही स्टार्ट करता हूं तो वो क्या, वह आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन को शो करेगा, टाइम की कंडीशन को शो करेगा। किसको शो कर रहा है दोस्तों, ये क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है। क्लोज ऑफ कंडीशन का एग्जांपल अपने पढ़ लिया था, ये क्लोज ऑफ टाइम का शो है। इसके अलावा ये रूल्स नंबर 6 होगा, और वो भी प्रेजेंट सिंपल में है। उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस आए, ठीक है, तो वहां पर एक भाग में फ्यूचर सिंपल होगा और दूसरे भाग में प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। तो ये उस रूल्स को भी फॉलो कर रहा है और उसके अलावा ये रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये था इसका दूसरा रूल्स। अब बात करें दोस्तों इसके तीसरे नियम की, ठीक है। ठीक है, अब बात करें इसके तीसरे रूल्स की, तो वो कौन सा है, अगर वाक्य में विल बी और शेल बी का प्रयोग, ठीक है। देखो दोस्तों इस रूल्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया टॉपिक है उसके जो रूल्स मैंने पढ़ाए हैं उनको आप अपनी एक नोटबुक में उतारे, मेरी क्लास को देखते हुए, और उनको बार बार पढ़ने का प्रयास करें, और फिर उनसे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सरसाइज है, उनको सोल्व करें। आपके बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे। और जहाँ समझ में नहीं आए दोस्तों, वहाँ मुझे मेरे एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में जाकर मेरी क्लास को खोल के वहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताए, ठीक है। तो रूल्स नंबर 3, अगर वाक्य में विल बी और शेल बी का प्रयोग करे, ठीक है, तो वो कहाँ करे, ठीक है, ठीक है। कई बार आपको पता है वाक्य में विल बी का प्रयोग भी होता है, शेल बी का प्रयोग भी होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक कंडीशन, एक चीज और बता दूं, विल बी शेल बी जो है ये
एक्चुअली एक्टिव पैसिव में इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे का एक नियम है, उसके बारे में बता देता हूँ। जब अपन एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे तब भी विल बी शेल बी का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम है कि फ्यूचर जो सिंपल है, ठीक है, फ्यूचर सिंपल, उसमें विल बी का भी प्रयोग होता है, शेल बी का प्रयोग होता है। वो कहाँ होता है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। ये नियम क्या कहता है कि अगर वाक्य में विल बी शेल बी आए तो कहाँ आए, ठीक है। तो जैसे 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 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे टुमारो विल बी मंडे, ठीक है। ये सेंटेंस है, टुमारो विल बी मंडे, ठीक है। यानी मंडे जो आने वाला जो मंडे है उसमें क्या होगा, कल होगा। यानी कल जो है वो मंडे है, तो आगामी समय के बारे में जो बताए, ठीक है। यानी समय जो होगा वो आगामी होगा, ठीक है। यानी फ्यूचर का टाइम जो बताएंगे सेंटेंस, वहां पर किसका प्रयोग होगा दोस्तों, विल बी का। किसका प्रयोग होगा, विल बी का, ठीक है। जैसे ये कह रहा है टुमारो विल बी मंडे, यानी कल जो है क्या होगा, मंडे होगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे जैसे ही विल बी 25 इन अगस्त, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है कि ही विल बी, ठीक है। देखो विल बी का प्रयोग है, ही विल बी 25, यानी 25 वर्ष का, इन अगस्त, यानी वह अगस्त जो आ रही है उसमें वो 25 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले समय के लिए किसका प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, विल बी का। किसका करेंगे, विल बी का, ठीक है। पहला देखो, कल क्या आएगा, संडे आएगा। आगामी जो समय होगा यानी फ्यूचर का जो टाइम होगा उसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी फ्यूचर सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये था इसका रूल्स नंबर 3। अब बात करते हैं इसके नियम नंबर 4 की। वो क्या कहता है, ठीक है। नियम नंबर 4 की बात करते हैं। नियम नंबर 4, अगर वाक्य में, अगर वाक्य में फ्यूचर एक्शन को, किसको दोस्तों, फ्यूचर एक्शन को, ठीक है। जानते हो फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन का मतलब यह है कि भूतकाल का कोई भी कार्य, सॉरी भूतकाल का क्या, भविष्य काल का कोई भी कार्य है, ठीक है। फ्यूचर टाइम का कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, कार्य हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है। तो अगर वाक्य में फ्यूचर एक्शन, ठीक है, फ्यूचर एक्शन शो करना हो, ठीक है, क्या करना हो, उसको दर्शाना हो, ठीक है, ठीक है, दर्शाता है या दर्शाना है, दर्शाना है, तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। देख किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने पास्ट सिंपल में एक नियम पढ़ा था कि पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं ना, यूज टू का प्रयोग करते हैं। वैसे ये कह रहा है कि अगर वाक्य में फ्यूचर एक्शन को शो करना है, ठीक है, अगर वाक्य में फ्यूचर एक्शन को शो करना है तो किसका प्रयोग करना है, अबाउट
टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे पास्ट में जो रूल्स पढ़े उसके रूल्स पढ़ने के बाद में वैसे के वैसे रूल्स इसमें भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत कुछ जान पाओगे। ठीक है, और बहुत सिंपल है रूल्स से, आपको इंग्लिश समझ में बहुत अच्छी तरीके से आती है। वैसे तो टेंस से अगर मैं सीधे सीधे तरीके से पढ़ा दूँ, वो सारणी वगैरह लिखा लुखी के कंप्लीट कर दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जितने नियम से पढ़ोगे और जितने उनको फॉलो करोगे आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो रूल्स नंबर 4 ये कहता है कि अगर वाक्य में फ्यूचर एक्शन को शो करना है या दर्शाना है तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अबाउट टू का। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट चल रहा है पढ़िए। ठीक है, कौन सा चल रहा है दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, टेंस आखिरी टेंस चल रहा है, खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। देखो मैंने क्या लिखा था वाक्य में कि अगर वाक्य में फ्यूचर एक्शन को शो करना है, ठीक है, यानी फ्यूचर एक्शन को शो करना है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू का। तो देखो, सॉरी यूज टू नहीं, अबाउट टू है ना, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। देखो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर एक्शन को शो करेगा। जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है वो जाने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, संभावना को व्यक्त कर रहा है ना, देख फ्यूचर एक्शन को शो करना है। यानी इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी ट्रेन जो है वो जाने वाली है। यानी इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ट्रेन जाने वाली है। ठीक है, ट्रेन जाने वाली है। ठीक है, तो देखो फ्यूचर एक्शन को शो करना है, कर रहा है ना, फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग किया दोस्तों अपन ने? अबाउट टू का। इसके अलावा इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये तो था इसका पहला रूल्स, पहला एग्जांपल्स। और अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल्स। जैसे द चीफ गेस्ट इज अबाउट टू अराइव। ठीक है, ये वाला वाक्य। ठीक है, देखो इसमें देखो द चीफ गेस्ट अबाउट टू, ठीक है, किसको शो कर रहा है? फ्यूचर एक्शन को। अराइव मतलब आने वाला है। ठीक है, यानी मुख्य अतिथि जो है अपन का, कोई भी हो सकता है मुख्य अतिथि, वो क्या है? आने वाला है। ठीक है, तो बात किसकी कर रहा है? फ्यूचर एक्शन की। ठीक है, यानी फ्यूचर की संभावनाओं को भी व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो द चीफ गेस्ट इज अबाउट टू अराइव। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे अगर वाक्य में कोई भी कार्य हो वो फ्यूचर एक्शन में नजर आए तो वहां पर किसका प्रयोग करना? सीधा सीधा अबाउट टू का। ठीक है, ये किसको शो करेगा? फ्यूचर सिंपल को। ठीक है, ये था इसका रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 था ये। ठीक है, देखो धीरे धीरे
ही सब कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जबकि सब प्रत्येक चीज़ पॉसिबल है। और पॉसिबल जब भी होगा जब अपन एक रेगुलरिटी के साथ और एक पंचुअलिटी के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ अगर अपन पढ़ाई करें तो अपन कोई सा भी जो कार्य है या कोई सा भी जो अपन का टारगेट है उसको अपन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन के जो रूल्स हैं टेंस के वो चल रहे हैं और उनको आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे समय के साथ, रेगुलरिटी के साथ, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बहुत अधिक समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे टेंसों के बारे में जान पाओगे, ठीक है। तो रूल्स नंबर जो अगला है उसकी बात करते हैं अब, ठीक है। रूल्स नंबर 5, ठीक है, लास्ट नियम है इसका, पांचवा। वो क्या कहता है, ठीक है, अगर वाक्य में, ठीक है, इज आर एम ओब्लिक टू इन्फिनेटिव, ठीक है, टू इन्फिनेटिव, ठीक है। देखो रूल्स नंबर 5 क्या कहता है, अगर वाक्य में इज आर एम टू इन्फिनेटिव वर्ब, क्या, टू इन्फिनेटिव वर्ब नजर आए, ठीक है, नजर आए, तो वहाँ किस टेंस का प्रयोग होगा दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनेट का। किसका प्रयोग होगा दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। रूल्स नंबर 5 कहता है कि अगर वाक्य में इज आर एम और टू इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है, यानी हिज आर एम यानी बी वर्ब नजर आए, ठीक है, और उसके साथ में टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है, मतलब वर्ब की वह मुख्य क्रिया या वह पष्ट क्रिया जिसके साथ में टू लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है उसके साथ में, टू। जैसे गो है, ठीक है, तो गो क्या है, फाइनेटिव वर्ब है, उसको साथ में टू जोड़ते हैं वो क्या हो जाती है, इनफाइनेटिव वर्ब हो जाती है, ठीक है। तो अगर वाक्य में ही जा रम आएगी, बी वर्ब आएगी, उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, टू इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है, तो वहां किस टेंस का प्रयोग होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम टू गो दियर, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, फ्यूचर एक्शन नजर आ रहा है। उसके अलावा देखो एम का प्रयोग है, दिख रहा है एम का प्रयोग, उसके साथ में क्या नजर आ रहा है, टू इन्फिनेटिव, क्या नजर आ रहा है, टू इन्फिनेटिव। तो ऐसे वाक्य जो है वो किसको शो करेंगे दोस्तों, किसको शो करेंगे, फ्यूचर एक्शन को, किसको शो करेंगे, फ्यूचर एक्शन को, ठीक है। हिंदी में बात करें, हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो हो जाएगा कि आई एम टू गो देयर, कि मैं जो है वहां जाऊंगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं दोस्तों, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इज टू कंप्लीट, ठीक है, जैसे ही इज टू कंप्लीट, ठीक है, हिज वर्क, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है। देखो वही बात करेंगे, सबसे पहले क्या आ रही है, बी वर्ब, ठीक है, इनको बी वर्ब कहते हैं, हिज आरम जो आ जाए उसको बी वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो बी वर्ब नजर आ रही है, उसके साथ में
क्या नजर आ रही है? टू इन्फिनेटिव। क्या नजर आ रही है? टू इन्फिनेटिव। तो फिर वो कौन सा एक्शन को शो करेगा दोस्तों? फ्यूचर फ्यूचर एक्शन को। तो यहाँ पर ये टेंस जो है ये पूरा होता है, ठीक है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है वो पूरा होता है। अब आपको मैं एक नोट लगा के कुछ वर्ब जो है वो लिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रूल्स नहीं है, नोट लगा के कोई चीज़ लिखा देता हूँ मैं जो कि आपके नोटबुक में काम आ जाएगी। और यहाँ पर अपन का जो फ्यूचर का जो पहला भाग है, पहला जो सब डिवीजन है वो पूरा होता है, यानी फ्यूचर इनडेफिनेट जो टेंस है वो पूरा होता है, ठीक है। अब नोट लगाकर कुछ चीज लिखाता हूँ, जैसे कुछ वर्ब होती है, ठीक है, कुछ वर्ब जैसे में है, ठीक है, कैन है, ठीक है, लेट है, ठीक है, में कैन लेट, और क्या बोलते हैं इसको, और मस्ट, ठीक है। देखो कुछ वर्ब है जैसे मे है, कैन है, लेट है और मस्ट है, ये भी दोस्तों क्या करती है? फ्यूचर एक्शन को शो करती है, ठीक है। इसको शो करती है दोस्तों? फ्यूचर एक्शन को, ठीक है। यानी मैं जो है वैसे मॉडल्स है ये सब, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं दोस्तों? ये वर्ब भी है, ठीक है, ये क्या करते हैं? फ्यूचर एक्शन को शो करते हैं, यानी भविष्य काल की जो संभावनाएं होती है ना उनको ये वर्ब अभिव्यक्त करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे इट रेन में टुडे, ठीक है, यानी ये फ्यूचर एक्शन को संभव अभिव्यक्त कर रहा है कि इट रेन में टुडे, क्या यहाँ आज जो है वो क्या हो सकती है? बरसात हो सकती है, यानी वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो बात किसकी कर रहा है? फ्यूचर एक्स की, फ्यूचर एक्शन की, ठीक है, यानी भविष्य काल की संभावना को भी व्यक्त कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है। दूसरा, आई कैन गो टू, दूसरा वाक्य देखो, इसमें कैन वर्ब आई है, ये किसको शो कर रही है दोस्तों? फ्यूचर एक्शन को। किसको दोस्त शो कर रही है दोस्तों? फ्यूचर एक्शन को, ठीक है, समझ में आ रहा है? आई कैन गो टू जयपुर फ्यूचर एक्शन को शो कर रही है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि मैं जो है जयपुर जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो वर्ब है ये किसको शो करती है दोस्तों? फ्यूचर एक्शन को, ठीक है। नोट लगा के लिख लेना, और लास्ट में एक चीज और लिख लेना नोट लगा के, ये तो था नोट नंबर फर्स्ट, और अब लिख लेना नोट नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि लेट वर्ब, ठीक है, लेट वर्ब अगर वाक्य के प्रारंभ, ठीक है, देखो लेट वर्ब है जो भी अपन ने पढ़ा है, इसका मतलब अनुमति देना भी होता है, कई जगह इसका भावार्थ अलग भी होता है, ठीक है। तो लेट वर्ब जो है अगर वाक्य के प्रारंभ में हो, ठीक है, तो लेट वर्ब के साथ
ठीक है, समझ में आ रहा? देखना दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट वर्ब अगर वाक्य के प्रारंभ में हो, ठीक है, तो लेट वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कौन सा? ऑब्जेक्टिव केज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केज प्रोनाउन, ठीक है। देखो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव केज प्रोनाउन भी आपको मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव केज प्रोनाउन जो है ये कारक हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, कर्म जो कारक होगा, यानी प्रोनाउन जो होगा, कर्म कारक वाला जो प्रोनाउन होगा उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेट वर्ब के साथ में ऑब्जेक्टिव केज प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखो ये ऑब्जेक्टिव केज है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब अपन एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, तो उनमें जो है ये केज भी आएंगे कि सब्जेक्टिव केज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केज क्या होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, पजेसिव केज भी होगा एक, जिसमें अपन अपना अधिकार जमाते हैं, उस पर अपनी उस वस्तु पर अपना अधिकार रखते हो तो उसको पजेसिव केज में रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केज होगा जो कर्म पर डिपेंड होगा, और सब्जेक्टिव केज होगा जो कर्ता पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केज भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि लेट जो वर्ब है उसका अगर वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग हो तो लेट वर्ब के साथ में ऑब्जेक्टिव केज प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में जैसा जैसे बताता हूँ, जैसे लेट अस आता है, कई बार देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे मैं वाक्य बना दूं, लेट अस गो टू जयपुर, ठीक है, बनाया कि नहीं बनाया दोस्तों मैंने? लेट अस गो टू जयपुर, यानी उसे जयपुर जाने दो, उसे जयपुर जाने दो, ठीक है। अनुमति दे रहा है, लेट जो वर्ब है ये क्या कर रही है, अनुमति दे रही है, उसके साथ में क्या आया है, अस आया है, ठीक है। तो वी का क्या आया है, अस आया है, ठीक है। तो ये अस क्या है, ये वी तो है सब्जेक्टिव केस, क्या है ये, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, और अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केज, ठीक है। किसका केज है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, ठीक है, किसका है, तो सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो लेट अस आए, ठीक है, लेट हिम आए, ठीक है, लेट हर आए, ठीक है, सॉरी लेट हर आए, ठीक है, और लेट देम आए, ठीक है दोस्तों। तो नोट नोट नंबर दूसरा ये कहता है कि लेट वर्ब के साथ अगर वाक्य के प्रारंभ में हो तो लेट वर्ब के साथ में ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बता भी दिया है कि एक तो सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, जैसे वी है, वी तो सब्जेक्टिव केस है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो अस होगा, ठीक है। जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों, माई मी होगा, ठीक है। जैसे सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों, हर होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्टिव केस का जिक्र होगा वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला भाग जो है वो पूरा होता है। अब बात करते हैं दूसरे टेंस की, इसके दूसरे भाग की। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। कौन सा है दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि ऐसा कार्य जो भविष्य काल में, ठीक है, कौन से काल में, भविष्य काल में क्या हो दोस्तों, जारी हो, ठीक है, क्या हो वो, जारी हो, ठीक है। फिर इसकी बात करें दोस्तों अपन
हेल्पिंग वर्ब की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की, तो उसमें क्या जाएंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब में विल आ जाएगा और इसके साथ में बी जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके साथ उसके बाद क्या जाएगा, सेल आ जाएगा और सेल के बाद क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, बी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो है हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल बी और सेल बी, ठीक है। उसके बाद बात करें इसकी वर्ब की, किसकी बात करें दोस्तों इसमें, वर्ब की, ठीक है। तो वर्ब क्या होगा दोस्तों, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, इसमें कौन सी होगी, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म, अर्थात आईएनजी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जुड़ा होगा, आईएनजी, ठीक है, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, ठीक है, क्या होगी, कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ में क्या जुड़ा होगा, आईएनजी, ठीक है। इसके बाद बात करें हिंदी पहचान, ठीक है, किसकी बात करें दोस्तों, हिंदी पहचान, ठीक है। तो हिंदी पहचान क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, रहा, ठीक है, रहेगी, रहेंगे, ठीक है, और रहेगा शब्द है, ठीक है, ये शब्द आएंगे दोस्तों, रहेंगे, रहेगी और रहेगा शब्द आए, ठीक है। तो वहाँ किस टेंस का प्रयोग होगा दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके नियम की, इसमें कौन कौन से रूल्स हैं इनकी बात करते हैं अब। ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी, अब बात करते हैं इसके नियम की, तो इसमें कौन कौन से नियम है। नियम नंबर फर्स्ट की बात करें तो वो क्या कहता है, नियम नंबर फर्स्ट कहता है, ऐसे कार्य जो सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः भविष्य काल में जारी हो, ठीक, यानी सीधा सा नियम है, ठीक है, यानी ऐसे कार्य जो सामान्यतः भविष्य काल में क्या होंगे, जारी होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे राधा विल बी सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है, राधा जो है वो क्या गाएगी, एक गाना गा रही होगी, ठीक है, यानी राधा जो है वो एक गाना गा रही होगी, ठीक है। तो ऐसे कार्य जो सामान्यतः भविष्य काल में होंगे वो कैसे होंगे, जारी होंगे, ठीक है। तो सीधा सा नियम है इसका, ठीक है, राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी राधा जो है वो क्या कर रही होगी, एक गाना गा रही होगी, ठीक है। ये रूल्स, ये दूसरा जो भाग है फ्यूचर का वो भी पूरा होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, इसकी बात करें दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है, इसमें एक ही नियम था, वो भी बहुत इजी था। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, इसकी बात करें दोस्त, फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसा कार्य होता है, यानी ऐसा
कार्य जो भविष्य काल में क्या हो जाए, पूरा हो जाए, भविष्य काल में पूरा हो जाए, ठीक है, पूरा हो, ठीक है। यानी फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, ऐसा कार्य होगा जो भूतकाल भविष्य काल में, सॉरी भविष्य काल में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या था इसमें, विल, हैव, ठीक है, और सेल, हैव का प्रयोग करते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। देखो फ्यूचर परफेक्ट जो होता है उसमें किस किस का प्रयोग करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं, सेल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ बात करें वर्ब की, इसकी बात करें दोस्तों वर्ब की, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ओब्लिक वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। बात करें दोस्तों इसके हिंदी पहचान की, ठीक है, किसकी बात करें, हिंदी पहचान की, ठीक है। तो हिंदी पहचान जानते हो आप, हिंदी वाक्य के अंत में अगर हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, चुकी होगी, सॉरी चुकी होगी, चुके होंगे और चुका होगा शब्द है, ठीक है। अगर ये शब्द दोस्तों कहीं नजर आएंगे तो किस टेंस का प्रयोग होगा, फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। अब बात करें इसके रूल्स, जो कि इसमें दो नियम है, फिर इसके बाद ये भी पूरा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब इसका जो नियम है वो पढ़ते हैं। नियम नंबर पहला कहता है कि अगर वाक्य में दो कार्य हो, ठीक है, अगर वाक्य में दो कार्य हो, ठीक है, और ठीक है, पहला कार्य पूरा होने के बाद, ठीक है, दूसरा कार्य, ठीक है। देखो नियम नंबर पहला क्या कहता है इसका, अगर वाक्य में दो कार्य हो, ठीक है, तो पहला कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य जो है, दूसरा कार्य पूरा हो जाए, ठीक है, पूरा हो जाए, ठीक है। वहां पर किस टेंस का प्रयोग होगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, जैसे द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास, ठीक है। देखो दोस्तों इस नियम की बात कर रहा हूं मैं, अगर वाक्य में दो कार्य हो, ठीक है, पहला कार्य पूरा हो जाए, ठीक है, उसके बाद दूसरा कार्य भी क्या हो जाए, पूरा हो जाए, तो वहां पर किस टेंस का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द प्रिंसिपल
ठीक है, कम्स, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्लास को छोड़ चुके होते हैं, ठीक है, किससे पहले, प्रिंसिपल के आने से पहले, ठीक है। तो प्रिंसिपल के आने से पहले बच्चे जो है वो क्या कर चुके होते हैं, क्लास को छोड़ चुके होंगे, ठीक है। बात होंगे में करेंगे तो द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास, यानी जो बच्चे हैं वो क्या कर चुके होंगे, क्लास छोड़ चुके होंगे बिफोर द टीचर या द प्रिंसिपल कम्स, ठीक है, प्रिंसिपल के आने से पहले, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं, ये एक भाग तो जो है फ्यूचर परफेक्ट का होगा और दूसरा भाग किसका होगा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल का होगा, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा भाग जो है, ठीक है, ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का, किसका है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर ये जो दूसरा भाग है ये किसका है दोस्तों, किसका है, प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है, किसका है, प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। तो एक भाग तो प्रेजेंट सिंपल का होगा और एक भाग किसका होगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। तो रूल्स को यही फॉलो करता है कि दो कार्य हैं। देखो पहला कार्य जो है बच्चे क्या कर चुके होंगे, क्लास छोड़ चुके होंगे और किसके आने से पहले, प्रिंसिपल के आने से पहले, ठीक है। तो पहला रूल से ये है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जिसका आखिरी नियम है, ठीक है। बात करते हैं रूल्स नंबर सेकंड की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, रूल्स नंबर सेकंड की, ठीक है। ऐसे कार्य, ठीक है, यानी ऐसे कार्य जिनके बारे में पहले से समझते हैं, ठीक है, यानी ऐसे कार्य होंगे जिनके बारे में अपन पहले से समझते हैं या पहले से जानते हैं, ठीक है, या, ठीक है, पहले से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो ऐसे कार्य या ऐसे वाक्य होगा जिनके बारे में अपन पहले से जानते हैं, ठीक है, या पहले से समझते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट का। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रूल्स है, नोट कर लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल्स को नोट कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है सेकंड ग्रेड में, रिट में, हाई कोर्ट में, बीएसटीसी में, ठीक है। तो ऐसे कार्य जिनके बारे में अपन पहले से समझते हैं या पहले से जानते हैं, तो वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है जैसे यू विल हैव रेड, ठीक है, यू विल हैव रीड अबाउट महात्मा गांधी, ठीक है। वाक्य देखो, यू विल हैव रीड, थर्ड फॉर्म रेड होती है, वी यू विल हैव रेड अबाउट महात्मा गांधी, यानी मैं पहले से ही जो है महात्मा गांधी के बारे में
जानता हूँ, ठीक है, या तुम्हारे महात्मा गांधी के यानी तुम्हारे जो है उनके बारे में जानता हूँ, ठीक है। दूसरा देखो दोस्तों, यानी तुम जो है, यानी तुम पहले से पढ़ चुके किनके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। यानी महात्मा गांधी को तुम पहले से क्या करते हो, जानते हो, ठीक है। तो वहां पर किस टेंस का प्रयोग किया दोस्तों, अपन ने इसका प्रयोग किया फ्यूचर परफेक्ट का। किसका प्रयोग किया दोस्तों, फ्यूचर। यानी तुम जो है महात्मा गांधी के बारे में पहले से क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है, पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे वी यू विल हैव रेड अबाउट मदर टेरेसा, ठीक है। मदर टेरेसा जो है उसके बारे में भी तुम क्या कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये रूल्स नंबर 2 भी पूरा होता है, और यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट भी पूरा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका आखिरी जो सब डिवीजन है, आखिरी जो भाग है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर उसके बाद टेंस जो टॉपिक है वो पूरा होता है दोस्तों। फिर जब अपन के 3 टॉपिक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अपन 20-20 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज जो है वो सोल्व करेंगे। आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, और 60 क्वेश्चन में 20 टेंस के होंगे, 20 एक्टिव पैसिव के होंगे, और 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होंगे। फिर वो एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका आखिरी भाग है वो कौन सा है दोस्तों, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, ठीक है। इसमें आप जानते हो क्या होता है कि ऐसे कार्य होंगे, ऐसे कार्य, ठीक है, जिनका कुछ भाग, ठीक है, जिनका कुछ भाग भविष्य काल में पूरा हो, ठीक है, तथा कुछ भाग जारी हो, ठीक है। देखो फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस में क्या होता है, ऐसे कार्य होते हैं जिनका कुछ कुछ भाग भविष्य काल में पूरा हो जाता है, तथा कुछ भाग क्या होता है, जारी होता है। जैसे जैसे राम एक घंटे से, ठीक है, पढ़ाई कर रहा होगा। ये वाक्य है, जैसे राम जो है वो 1 घंटे से क्या कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों 1 घंटा यानी भविष्य काल का है 1 घंटा, तो वो क्या है, पूरा हो गया, और अभी भी क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम का राम हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, प्लस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है दोस्तों, राम विल हैव बीन, क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, रीडिंग कब से कर रहा है, और आवर, ठीक है। वो 1 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो राम विल हैव बीन रीडिंग फॉर ए आवर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की।
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसकी बात करेंगे दोस्तों अब हेल्पिंग, इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें क्या आता है, विल हैव बीन पब्लिक सेल हैव, ठीक है। विल हैव बीन और सेल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें वर्ब की, ठीक है, इसकी बात करें दोस्तों वर्ब की, तो वो क्या है, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, कंटिन्यूअस फॉर्म आती है, या इसको ये कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें क्या जुड़ा होता है, आईएनजी, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों हिंदी पहचान, ठीक है, हिंदी पहचान, ठीक है, तो वो क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, क्या क्या है, से रहा होगा, से रही होगी, ठीक है, और से रहे होंगे, ठीक है। ये शब्द अगर आए तो वहाँ कौन सा टेंस होगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसमें लास्ट चीज जो है वो दोस्तों सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो आपको मैंने बता दिया कहाँ किसका प्रयोग है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों टेंस पूरे होते हैं। फिर अब जब 3 टॉपिक हो जाएंगे तो इसमें जो टेंस टॉपिक मैंने पूरा करवाया है उसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज की ओर से धन्यवाद। और जितना हो सके जितना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें अपने सुझाव जो है वो अपन मुझे दीजिए, ठीक है।